दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए यूपी और बिहार से आए मरीजों और उनके परिजनों के लिए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। मरीजों का कहना है कि यहाँ बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है और उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलता है। इस सुविधाओं के लिए मरीज और उनके परिवार दिल्ली सरकार के आभारी हैं। इसी दौरान हमारे लोकल 7 न्यूज के संवाददाता कन्हैया शर्मा ने वहां के मरीजों से बातचीत की है। चलिए सुनते हैं क्या कहना है उन लोगों का। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली एक वो जगह है जहाँ पर अदर स्टेट से लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। कि मेरी मौजूदगी इस वक्त एम्स हॉस्पिटल के पास है। ये रैन बसेरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो अदर स्टेट के लोग यहाँ पर अपने इलाज के दौरान आते हैं, यहाँ पर इलाज करवाते हैं और इनको रहने की जो दिल्ली सरकार ने जो सुविधा दे रखी है, हम सुविधा के लिए बात करते हैं। एक जो हमारे साथ एक सर है, वो बिहार से आए अपना इलाज करवाने के लिए, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर सिकंदर चौधरी है। कहाँ से आए हो आप? भागलपुर बिहार से। अच्छा, कितने दिनों से हो यहाँ पे आप? ये करीब 3 महीने की लगभग से हूँ। दिल्ली सरकार की सुविधा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सुविधाएं तो बहुत अच्छी मिल रही है। क्या सुविधा बताओ? ये रहने का व्यवस्था है, खाना पीना है, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, दवाई उवाई, डॉक्टर फ्री इलाज, सब कुछ सही मिल रहा है। अच्छा, अगर आप बिहार से जब यहाँ दिल्ली में आए हो तो 3 महीने से आपका यहाँ पे इलाज चल रहा है, तो ऐसा कोई सुविधा दिल्ली के अलावा बिहार में नहीं है, ये बताइए। नहीं, बिहार में है, पटना में, लेकिन वो छोटा एम्स है, तो वहाँ से हम लोग को रेफर कर देता है, तो हमें यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे जो रेफर करते हैं आप लोगों को सुविधा रहने की जो मिली हुई है, उसमें क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। रहने के लिए व्यवस्था है तो दिल्ली सरकार के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग को रहने का ठंडी का दिया गया है, खाना पीना व्यवस्था सब कुछ, कंबल चाय वो सब कुछ मिलता है। अगर हम साफ सफाई की बात करें तो क्या कहना चाहोगे? साफ सफाई भी हम लोग सही तरीका से रखते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। सारे अंदर अभी सफाई जो की कर्मचारी वो सफाई करते हैं? हाँ, वो भी वही तो कर रहे हैं। वो देखो हाथ में टाइम क्या हो, टाइम बताने का? टाइम सुबह का करीब 7 बजे के लगभग। अभी का टाइम पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे। अभी का टाइम 3 बजे से 3 बजे के करीब 3 बजे सफाई हो रही है? हाँ 3 बजे जी, 3 बजे सफाई हो रही है। हाँ 3 बजे से अभी सफाई नहीं, अभी तो आप कहते हैं सफाई तो भरपूर होती है। सफाई में आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एम्स हॉस्पिटल की के जो रैन बसेरे जहाँ पे लोग यहाँ पर रहते हैं, गंदगी के मैं अगर गंदगी दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप खुद ही, ये गंदगी कितनी गंदगी यहाँ पे जो लोग रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। लगातार हमारे साथ और भी सर है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम, आपका नाम बताइए। अर्जुन महतो। कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ हार्ट का देखने अच्छा, आपका इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार की सुविधा को लेकर क्या कुछ कहोगे आप, ये बताइए। दिल्ली की सुविधा के लिए तो सब चीज तो सही मिल रहा है। हाँ, सब चीज ठीक ठाक हम लोग को मिल रहा है। इलाज सही चल रहा है आपका? इलाज तो चल रहा है। रहने की सुविधा सही मिल रही है? और रहने को रैन बसेरे में कंबल वगैरह की सुविधा मिलती है आपको? हाँ, कंबल उम्बल सब तो हमको दिया हुआ है। जी दिया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार के लिए क्या कहेंगे, जो सुविधा मिल रहा है वो सुविधा हम लोग को सही मिल रहा है। जी धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश कुमार जी, आप यहाँ पे केयर टेकर हो, क्या क्या सुविधा देते हो इनको, थोड़ा सा बताइए। सर यहाँ पर सुबह चाय आती है, चाय रस आती है, उसके बाद में दोपहर में खाना आती है 12 बजे, उसके बाद में फिर रात को खाना आती है, और कम्बल की भी सुविधा दे रखा है। टाइम का खाना मिलता है इनको, ये बताइए। खाना 2 टाइम की मिलती है, एक टाइम चाय आती है, रस मिलती है सुबह पर, और बाकी ये पानी की सुविधा है। अच्छा, ये जैसे आप सफाई की सुविधा के लिए अब हम बात करेंगे, जिस तरह मैं अभी टाइम 3 बज चुके हैं, 3 बजे जो रैन बसेरे का जो मैंने आपको हाल दिखाया, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे, बताइए। सर ऐसा है ना, हम लोग 2 बजे आते हैं, जैसे 2 से 3 के बीच में उनको सफाई कर्मचारी, उनको बोल के मैं सफाई करवाता हूँ। अभी बज रहा था, आपको 2:30 बज रहा था जब आप लोग आए। उन लोग को बोला गया तो इधर सफाई करके तब उधर बगल में जा रहे। दिखा सकता हूँ, आप देखते हैं रैन बसेरे की जो मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह मतलब सफाई अंदर हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं और सफाई भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी जो सुविधा को लेकर। दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर हम बात करें सफाई को लेकर, काफ़ी ज़्यादा रैन बसेरा एक वो माहौल है, जिस तरह गंदगी में जिस तरह लोग रहते हैं, ये दिखा है। सर हमारे साथ एक सर, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? उपिंदर साफी। कहाँ से हो आप? सर हम बिहार से। अच्छा, ये बताओ, जब एम्स की सुविधा के लिए बताओ, डॉक्टर क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। एम्स का सुविधा तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, इलाज यहाँ सब बड़े बड़े बीमारी लेके आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इलाज में थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को भी 4-5-6 साल हो गया इलाज कराते हुए, 5 ऑपरेशन हो चुके। 5 साल के से आप दिल्ली के अंदर हो, रहने की सुविधा इससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, क्या उस दौरान भी यहाँ पर रैन बसेरा थे या नहीं थे? थे क्या सुविधा थी?
यही सुविधा थी, सेम टू सेम थी, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, इस बार थोड़ा मतलब ज़्यादा। दिल्ली सरकार उस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो ये बताइए उसकी आम आदमी पार्टी के दौरान सुविधा सही थी या बीजेपी सरकार की सुविधा? क्या सुविधा है सर? क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। बहुत बढ़िया सुविधा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कंबल है, बेड है, गद्दा है, सब चीज़ है, लाइट है, कोई चीज़ की बाथरूम है, पानी दोनों टाइम आ रहा है, सुबह शाम, और कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा सवाल है सर, देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, इससे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी नीतीश की सरकार है, लगातार वो मंत्री रहे हैं, इस बार दोबारा उन्होंने शपथ ग्रहण करी है, तो उनकी सुविधा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? सर वहाँ का सुविधा बहुत मतलब वहाँ रैन बसेरा है? रैन बसेरा का तो उधर भी है, जो मतलब टाउन एरिया में, जो बड़े बड़े एरिया है उधर है, गाँवों में तो नहीं होता ये सब। हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर क्या करोगे बिहार की, बताइए। हॉस्पिटल की सुविधा बिल्कुल बेकार है सर वहाँ का, 3rd क्लास, ठीक है। अगर बिहार हॉस्पिटल की सुविधा के लेकर क्या कह रहे हो? बिल्कुल 3rd क्लास का है सुविधा। अगर बिहार में इतना सुविधा मिल जाए तो ये इसमें 90% बिहार का ही आदमी है, यूपी बिहार बस, और अदर एरिया का तो 1-2% मिलेगा, सबसे ज़्यादा 90% बिहार का ही है। अगर बिहार में इतना अच्छा सुविधा मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे क्यों भटकेंगे? मतलब ये आप ये कह रहे हो दिल्ली बिहार में कोई सुविधा नहीं मिलती तो आप लोग दिल्ली में इलाज करवाने आते हो? हाँ जी सर, दिल्ली में सही इलाज हो रहा है? इलाज सही हो रहा है, यहाँ सुविधा मिल जाता है, एनजीओ की तरफ से, बहुत सारे एनजीओ की तरफ से मदद मिल जाती है। और वहाँ तो सर सरेआम लूटते हैं सबको, मेडिकल वाले हो जो भी हो, डॉक्टर खुद बताते कि इस दुकान पे मत जाओ, जहाँ हम बेच रहे हैं वहाँ जाओ, उनका सबका हिसाब किताब धांधलेबाजी चलती है बिहार में? बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी चलती है। दिल्ली बिहार में बीजेपी सरकार धांधलेबाजी कर रही है? नहीं, बीजेपी तो अब आई, बिहार में तो बीजेपी पहले भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी है। अब 2 बार से बीजेपी आ रही है, उससे पहले बीजेपी का अभी आपने इन्होंने ये कहा था 5 साल से मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, इस दिल्ली में इससे पहले आम आदमी सरकार रही, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में उससे पहले भी बीजेपी थी, उससे पहले भी बीजेपी थी, तो मैं वो सुविधा के लिए क्या करूँ ये बताइए। नहीं, अभी उतना सुविधा नहीं हो पाया है जितना, अभी बहुत कम है, ठीक है ना। यहाँ के बराबर, राजधानी के बराबर वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं। देश की राजधानी दिल्ली की जो सुविधा को लेकर अगर हम बराबरी करना चाहेंगे तो कितने % नंबर दोगे ये बताइए? कितना % सर वहाँ देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 नंबर देंगे दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए तो सर 100% ही है। बिहार के लिए 40? बिहार 40 क्यों? वहाँ इतना सुविधा नहीं है। नहीं, अगर ऐसा इतने बड़े बड़े बीमारी का वहाँ भी एम्स है, वहाँ इलाज हो जाए तो यहाँ पे क्यों आएंगे इतने लोग? मजबूरी है, सब सुविधा नहीं मिलता वहाँ, ज़्यादा पैसे, हर चीज़ पैसों में, छोटी छोटी टेस्टों के लिए भी बाहर कर दो। मतलब गुंडा राज है वहाँ पे? गुंडा राज तो था ही। कौन चला रहा गुंडा राज? अभी कोई नहीं चला रहा, अब जो होगा, सरकार बदली, अब देखो सुविधा बदलेगी। सरकार भी तो वही पहले थी। पहले नहीं थी सर, पहले लालू की सरकार थी। इससे पहले आपने ये, उससे पहले भी लगातार बिहार में 3 बार जो अब आई है ना, अब जाके साफ सफाई हो रहा है अच्छी तरीके से। मतलब सर आपने तो बयान बदल दिया 1 मिनट में, इससे पहले भी लालू जी सरकार, तो पहले की बात कर रहा हूँ सर, पहले की बात थी ना, बिहार में तो आम आदमी, उससे पहले भी बीजेपी थी, उससे पहले भी बीजेपी। इतना चलन में नहीं था, इतना चलन में नहीं था जितना इस बार है ना, उतना चलन में था, इस बार बहुत टाइट। क्या सकती है बिहार में, मतलब बताइए दिल्ली और बिहार में क्या वो करोगे बताओ? दिल्ली तो ये अपनी हमारे बिहार की राजधानी है पटना, और पटना की राजधानी दिल्ली है, तो ये सुविधाएं हमें अगर बिहार में मिले तो हम यहाँ क्यों भटकेंगे? कहीं ना कहीं नाराज हो आप? नाराज जो हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था है ही नहीं, 25% भी हो जाए वहाँ व्यवस्था वो भी नहीं। अच्छा, बिहार में सफाई होती है? इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है सर, गांव गली गली पूरा पक्का रोड बन गया है और साफ सफाई पूरी तरीके। फिर भी आप दिल्ली में हो? दिल्ली में हम इलाज के चक्कर में है, अब यहाँ 5 साल से? 5-6 साल से सर, लॉकडाउन से 1 महीना पहले से आए थे, और यहाँ सारे सुविधा है, यहाँ इतना खाना वगैरह बंटने आता है, जो आदमी नहीं कर पाता है चलो भंडारे में से खा लेता है, लोग बांटने के लिए आते हैं, और हर चीज सुविधा मिल जाता है, वहाँ ये सब चीज नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी, कहाँ से हो आप? बिहार से हैं, मोतिहारी। यहाँ पे कैसे? यहाँ ये एम्स ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल का रैन बसेरा, तो यहाँ पे कैसे? ऐसे तो हम वहाँ से दिखाने के लिए आए थे, वहाँ पटना का डॉक्टर भेज दिए थे एम्स में जाकर दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब दिल्ली एम्स के लिए बोला हूँ। जी। क्या बिहार में सुविधा नहीं मिलती? बिहार में सुविधा भी है, थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब होने क्या क्या सुविधा नहीं है वो बताइए। वहाँ भी हर चीज़ है, तो ज़्यादा किडनी खराब होने की वजह से यहाँ पर भेज दिया गया है कि जाकर के वहाँ पर इलाज करा सकती हो। क्या सुविधा सही मिल रही है आपको? जी हाँ। क्या क्या सुविधा मिल रही है बताइए। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, डायलिसिस भी हो जाता है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। डायलिसिस किसकी हो रही है? मेरे एक पिताजी है, उनको। मतलब दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार की, देश की राजधानी दिल्ली में आप इस वक्त बैठे हो, हमारे देश की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अगर बात करें, क्या उनकी सुविधा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे अभी?
कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था सही है, तो मैं क्या कह मतलब कुछ बुरा भला जो भी आपको अच्छा लगे तो बोल सकते हो ना दिल्ली के लिए आप। सकती, नहीं सब कुछ सही है। नीतीश की सरकार कैसी है बिहार में? जी, अच्छी है, सही है। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए अपना। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? यहाँ पे कैसे? चलो जिस तरह यहाँ पे लोग अदर स्टेट से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के आते हैं, हमारे साथ और भी सर उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए सर, एक बार अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? सुल्तान, कहाँ से हो आप? शाहजहानपुर, यूपी। अच्छा, यूपी से। अच्छा, यूपी से। अब ये दिल्ली का रहने बसेरा है, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस पर्पज से रुके हो बताइए थोड़ा सा। ये इनका ऑपरेशन हुआ है पैर का, कूल्हे का। ये ऑपरेशन कराया है जी। जी। वहाँ से फिर यहाँ एडमिट आया। मतलब यूपी से यहाँ पे, यहाँ इनका जो एम्स में कराया अच्छा एम्स में करा। जी। तो क्या एम्स की सुविधा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे बताइए। नहीं, वहाँ भी सुविधा सही है, यहाँ भी सही है। और अगर दिल्ली और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है हॉस्पिटल वहाँ भी, मगर वहाँ कराया था वो थोड़ा सही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ लेके आ गया। यूपी में क्या सुविधा नहीं थी वो बताओ थोड़ा सा। यूपी में शाहजहानपुर में कराया था, प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में प्राइवेट में, हाँ। वहाँ सही नहीं हुआ था। यूपी में तो हमारे योगी जी की सरकार है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे योगी सरकार? तो है वो प्राइवेट में कराया था। एक शाहजहानपुर में तो योगी सरकार तो ये कह रही है हम तो सबसे बेस्ट सुविधा दे रहे हैं। यूपी हॉस्पिटल की बात करें, यूपी हॉस्पिटल को आप छोड़कर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में आपको अपनी वाइफ है या आपकी वाइफ है, तो आप इनका जो ट्रीटमेंट यहाँ दिल्ली में करो, तो दिल्ली सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे अभी बताइए। दिल्ली से इसीलिए लाए होंगे, तो आप ये सही हो जाए, और क्या, और कोई बात थोड़ी। दिल्ली सरकार को कितना % धन्यवाद करना चाहोगे बताइए। दिल्ली से, दिल्ली में यहाँ से इसमें करवाया, वहाँ से फिर यहाँ एडमिट कर दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली सरकार को कितना धन्यवाद करना चाहोगे, कितने खुश हो उनकी सुविधा को लेकर? सुविधा बहुत है यहाँ साहब, धन्यवाद है उनका। यहाँ बहुत आराम नहीं है, और खाने को या कम्बल रम्बल हर चीज़ यहाँ मिलती है। रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहोगे? वो सही है साहब, वो भी उन्हीं की वजह से तो हो ही रहा है। आज उन्हीं की बोतल है, तो आपकी जो वाइफ है उनका ट्रीटमेंट सही हो रहा है, उनकी सुविधा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? सही हो रहा है, मतलब बतला देते हैं 4 दिन में या 5 दिन में, मतलब दिखलाने। अब कल 6 तारीख को दिखलाने ले जाना है। धन्यवाद। क्या नाम है आंटी आपका? रेशमन, कहाँ से आए हो आप? यूपी से आए। क्या दिक्कत थी आपको ये बताओ। अब पैर में कूल्हे में तकलीफ थी, कूल्हा टूट गया था, चल नहीं पाते थे, अब भी नहीं चल पाते हैं। ऑपरेशन भी हुआ, तो हुआ कि एम्स जाओ। धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे जिस तरह अगर कोई रैन बसेरा में कोई मीडिया, कोई कर्मी, कोई सीनियर अधिकारी आता है तो यहाँ पे सफाई होती है। इससे पहले कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप लाइव तस्वीर इस वक्त देख सकते हो। ये रैन बसेरा है, ये ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल है। कि हमारे साथ केयर टेकर जी, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम बताइए? नाम बताइए सर। मेरा नाम आकाश गुप्ता है। क्या सुविधा देते हो आप यहाँ पे, बताइए सर। सुविधा तो हम आप देख ही सकते हैं क्या क्या है। कंबल है, बेड है, खाना है, और बाथरूम भी लगे हैं, सारा व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे खाना कितने टाइम मिलता है लोगों को, ये बताइए। सर 2 टाइम मिलता है। अच्छा, एक सुबह में, एक नाइट में। अच्छा, और सुबह में ब्रेकफास्ट भी होता है, जैसे चाय। ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है? सर चाय, बिस्किट अच्छा, और मट्ठी, ये सब भी है हमारे पास सुबह में। अच्छा, अगर हम रैन बसेरा की बात करें, रैन बसेरा इससे पहले की दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अभी बीजेपी की सरकार है, तो आप उस दौरान भी रैन बसेरे में रहते थे या नहीं? रहते थे सर, रहते थे। क्या सुविधा थी उनकी? सुविधा के लिए बताइए थोड़ा सा। सर उनका भी सुविधा चाहिए था, उससे बेहतर है ये चीज़ें। हाँ, धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में जो रैन बसेरा में अदर स्टेट के लोग जो इलाज करवाने के दौरान आते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल भी इसमें तो मौजूदगी है। लगातार सुविधाओं को लेकर जो यहाँ की जनता ने जो दिल्ली सरकार की काबिल तारीफ करी है। कैमरे पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।